अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनम शेख। पाकिस्तान की सूरत हाल इस वक़्त बहुत ख़राब है, संजीदा है, लेकिन इसकी मिसाल मैं आपको दूँगी व्यूअर्स इस तरह से कि जैसे एक इंसान को नशे का आदी बना दिया जाता है और जब वो नशे का आदी बन जाता है, तो उसका दिमाग माऊफ़ हो जाता है, वो सरूर में रहता है और वो ये समझता है कि मैं जिस हाल में हूँ, मुझे इसी पे रहने दें, मुझे ठीक नहीं होना। जब उसे ठीक होने की बात भी की जाती है, तो वो कुछ अजीब तरह से बिहेव करता है। तो अगर सेम सिचुएशन इस वक़्त पाकिस्तान की देखें, तो पाकिस्तान को भी नशे का आदी बनाया गया। इमरान खान की हुकूमत से पहले जो पिछली 2 गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने इस कदर नशे का आदी बना दिया कि अब जब इमरान खान उसको ठीक करने की तरफ चल रहे हों और उसको अपने पैरों पे खड़ा करना चाह रहे हैं, तो हमें चीखों-पुकार सुनाई दे रही है। ये मैं अवाम की बात कर रही हूँ, जनरल पब्लिक की बात कर रही हूँ। बेशक कुछ शऊर रखने वाले और पढ़े-लिखे लोग हैं, जो कहते हैं कि हाँ, ठीक है, लेकिन ऐसी बहुत सी अवाम भी है, जो कि समझती है कि नवाज़ शरीफ का दौर और ज़रदारी का दौर बेहतर था। क्योंकि इस वक़्त महँगाई बहुत ज़्यादा है और हमें बहुत मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ रही हैं सब पे। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने के लिए मेरे साथ अब बहुत फ़ेमस व्लॉगर, यूट्यूबर, पॉलिटिकल एनालिस्ट मौजूद हैं। वक़ार मलिक साहब, बहुत शुक्रिया मुझे टाइम देने के लिए। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। मुझे कुछ बताइएगा कि ये इस वक़्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, आप भी देखते हैं कि कितनी फ्रस्ट्रेशन लोगों में, जनरल पब्लिक में जो इलिटरेट है और उन्हें समझ नहीं आती है इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ों की, उनमें हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट देख रहे हैं। और वो भी यही चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो चेंज हो जाए, किसी तरह उनकी जान छूट जाए। क्या कहेंगे कि लोगों को किस तरह से शऊर दिया जाए और इमरान खान को अभी उनकी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखें, एक बुनियादी चीज़ है जिसका मैंने शायद पहले भी जिक्र किया है कभी, कि अवाम को ना 2-3 चीज़ों पे ना सब्सिडी दे के और लूट मार यहाँ पे जारी रही है पिछले कोई 35-37 साल से। आज तो खैर हिना भट्ट की मैं ट्वीट भी देख रहा था, खुद वो मान रहे हैं कि 37 साल से नवाज शरीफ ने यहाँ पे कब्जा किया होता है। इसी तरह से पीपल्स पार्टी का तो उससे भी लंबा दौर बनता है। अवाम को आप जो मर्जी करते रहें, लूट मार करें, आप इंसाफ ना दें, तालीम ना दें, सेहत ना दें, लेकिन आप उनको चीनी, आटा और एक आध और किसी चीज़ पे, जैसे बिजली वगैरह का है, यानी मंसूबे लगाएगी अगर 21 रुपए यूनिट, तो आप अवाम को दे रहे हैं 12 रुपए यूनिट। अब अवाम को इससे क्या लगे कि आपका गर्दशी कर्जा 2000 अरब पे चला गया है। अवाम को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा लिटरेसी लेवल बहुत कम है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि अगर आप इसको ठीक करने की बात करते हैं कि बिजली को कम से कम आप रेट को बराबर तो लाएंगे, अवाम कहते हैं भाई हमें तो पिछले ही अच्छे थे, वो कम से कम सब्सिडी जैसे भी दे रहे थे, लूट मार भी कर रहे थे, वही खाता है तो लगाता भी तो है। तो ये एक मेंटेलिटी हमारी बन गई, और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि इन लोगों ने सिर्फ करप्शन नहीं की, हमारी अखलाकियात तबाह कर दी हैं। आज लोगों को इससे, यानी वो मुल्क जो कलमे के नाम पे बना था, वहां पे क्या ये अखलाकियात होनी चाहिए कि खैर है, खाता है तो लगाता भी तो है। ये सिचुएशन है जिसकी वजह से इस हुकूमत को मुश्किल आई। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, जहां मैं समझता हूं कि उनसे ये होगी गलती, इवन दो एक बंदा जो रिफॉर्म्स करना चाहता है वो शायद ये सोचता नहीं है इस चीज़ पे, वो कहता है जब रिफॉर्म्स हो जाएंगे लोग खुद ही समझ जाएंगे। लेकिन आटा, चीनी और कुछ बुनियादी चीज़ों पे करना चाहिए था कंप्रोमाइज़, जहां पे सब्सिडी अरेंज करनी चाहिए थी, आईएमएफ के साथ ज़्यादा जोर लगाना चाहिए था, क्योंकि एक तो हमारे ऊपर आईएमएफ की सख्तियां भी हैं और वो सख्तियों की वजह भी पिछले हैं कि उन्होंने कहा जी एक तरफ आप मकरूज हैं, दूसरी तरफ आप सब्सिडी दे के लोगों को याशी करवाना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता। ना पेट्रोल पे सब्सिडी देने देंगे, ना किसी आटे पे, चीनी पे सब्सिडी देने देंगे इस तरह की। तो आईएमएफ के साथ तो आपका बड़ा सख्त इस किस्म का जो है वो प्लान है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि बाकी चीजों को छोड़ के एहसास प्रोग्राम में भी तो 200-250 अरब रुपया लगाया है ना, इससे ज्यादा भी लग रहा है। वहां से कुछ सब्सिडी निकाल के अगर चीनी आटे पे दे देते तो हुकूमत का परसेप्शन बेहतर हो जाता और बाकी काम चलते रहते, रिफॉर्म्स होते रहते। तो अवाम को तो मैंने खुद फिर के, क्योंकि देखा है पाकिस्तान में, मैं पिछले साल आया था पहले, तो जब मैंने घूम फिर के सारा देखा, मुख्तलिफ शहरों में गया हूँ, एक ही चीज सुनने को मिलती है जी, ये चीज में चीनी महंगी हो गई है जी, आटा महंगा हो गया है। अब ज़ाहिर है जिसने रोजमर्रा की रोटी खानी है, जो एक गरीब बंदे के लिए तो स्वीट डिश भी उसकी चाय है, उसमें वो चीनी के 4 चमचे डालता है तो उसे कुछ थोड़ा सा मीठा मिलता है। वो तो नहीं रोज की रस मलाइयाँ बाहर से ले सकता और मीठे ले सकता और मिठाइयाँ और केक, ये तो हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता पाकिस्तान में। उसके लिए तो यही मीठा है कि वो चीनी पिएगा चाय में। तो ये भी जब महंगी हो जाएगी तो ज़ाहिर है आवाम का रिएक्शन आएगा। तो मुझे लगता है अभी हुकूमत यही फेस कर रही है। लेकिन कल की जो एक रिपोर्ट में देख रहा था कि जो इन्फ्लेशन है वो 8.7% पे आ गई, यानी कम हो गई है, और मजीद हो सकता है ये 7% से भी नीचे आ जाए। तो अल्लाह करे फ्यूचर में इसमें कुछ बेहतरी आए तो हुकूमत के लिए भी फिर कोई ब्रीदिंग स्पेस होगी, वरना महंगाई के होते हुए ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक है।
ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट जो है अपने नैरेटिव को पोर्ट्रे भी थोड़ा सा वीक कर रही है। मैंने ये देखा है कि उनके जो थोड़ा सा एक अवेयरनेस देनी चाहिए, वो थोड़ा सा पहले बहुत ज्यादा थी, पीक थी। पीटीआई बहुत अच्छी कैंपेनिंग कर रही थी, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर भी देखा जा रहा है कि इतनी अच्छी कैंपेनिंग नहीं हो रही है, लोगों को समझाया नहीं जा रहा कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। दे आर अनअवेयर ऑफ द थिंग्स विच आर गोइंग ऑन। उसकी एक बड़ी वजह एक तो ये है कि आपको भी पता है तमाम सियासी जमातों में पेड टीम्स थी। वो इलेक्शन तक तो जोर लगाया, हर लॉबी ने अपना अपना अपनी टीम को भी खूब खिलाया, ट्रेंड्स चलते रहे, पीटीआई छाई रही। लेकिन जब वो लोगों के अपने अपने जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे वो खत्म हो गए या पार्टी से माइनस हो गए, एक तो वो टीम दिलाद होगी। एक और चीज मैं अपनी वीडियो में भी जिक्र कर चुका हूँ काफी पहले, कि मेजर जनरल आसिफ गफूर जब थे डीजीआईएसपीआर, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहे वो। और बहुत सारे लोग जो इमरान खान का मतलब वॉलंटियरली सपोर्ट करते थे और सोशल मीडिया पे छाए हुए थे, वो आईएसपीआर के साथ जुड़ गए बहुत हद तक। तो इमरान खान को जो स्पेस डिफेंड करती थी या बयानियां आगे लेके जाती थी, वो आईएसपीआर के साथ जुड़ने की वजह से पीटीआई का जो अपना गवर्नमेंट का बयानिया था वो बहुत पीछे रह गया। और यहां तक नौबत आ गई कि पीपल्स पार्टी जो ट्रेंड करती थी वो टॉप पे आ जाता था और तहरीक इंसाफ उसको मैच नहीं कर पा रही थी। पिछले साल डेढ़ में हमने ये देखा। लेकिन जब से ये तब्दीली आई है आईएसपीआर में भी, आई डोंट नो उनकी कोई पॉलिसी चेंज हुई है या क्या, आपने देखा होगा कि जो लेटेस्ट डीजीआईएसपीआर है वो इतना एक्टिव नहीं रहते सोशल मीडिया पे, बस जो खबर होती है वो दे देते हैं। जो कुछ हुआ होता है, आर्मी चीफ ने अगर कोई पैगाम दिया वो आ गया, बाकी वो इतना नहीं। जो भी है बिहाइंड क्लोज डोर्स जो भी उनकी है पॉलिसी वो चल रही है। तो वो लोग वापिस सब तहरीक इंसाफ की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कुछ बेहतरी हो रही है, कुछ बेहतरी हो रही है, वरना पिछले साल ये स्पेस बिल्कुल एम्प्टी छोड़ दी गई थी। या लोग फौज को डिफेंड कर रहे थे या लोग घर बैठ गए थे। मतलब हुकूमत को तो डिफेंड करने वाले सोशल मीडिया पर नहीं था और पेड टीमें खत्म हो चुकी थी। अब दोबारा से कुछ पेड टीमें भी मेरे ख्याल में एक्टिव हुई हैं। वॉलंटियर्स को भी समझ आई है कि हमने भी, आपने पता नहीं कोई, मैं भी सुन रहा था सोशल मीडिया पे कि कोई इन्होंने लाहौर में कोई गेट टुगेदर भी किया है वॉलंटियर्स ने। ये भी अगर बढ़ता रहेगा तो इससे भी बयानी आगे जाएगा। लेकिन आज द मोमेंट आपकी बात से मैं टोटली एग्री करता हूं कि हुकूमत अपना नैरेटिव आवाम तक पहुंचाने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। बल्कि कल मैंने अजराय मजा एक बात भी कर दी कि जिस तरह रऊफ क्लासरा ने सिंगल हैंडेडली इन तमाम लोगों को टेक ऑन किया हुआ है, उनसे आप हजार इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन वो एक इंसाफ पे भारी पड़े हुए हैं। तो मैंने अजराय मजा बात की कि वजीर आजम को ये चाहिए कि तमाम ये जो बड़ी टीमें रखी हुई हैं इनको फारिग करें, एक रऊफ क्लासरा को राजी कर लें, वो इन सब से डील कर लेंगे अकेले ही। बात यह है कि जो टीमें हैं, जो इजलास होते रहते हैं बार बार, जी आपने बयानिया बनाना, ये वो बन नहीं पा रहा बयानिया। लोगों को पता ही नहीं है मीडिया को कैसे डील करना। और मीडिया, क्योंकि उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, बार बार, जैसे नजम सेठी साहब का एक आया कि जब तक थोड़ा सा पुराना पाकिस्तान नहीं बनेगा मीडिया तो तबाह हो जाएगा। सलीम साफी साहब ने ये जो लड़ाई शुरू हुई अहमद नूरानी वगैरह की, उमर चीमा और रऊफ क्लासरा वगैरह के बीच में, ट्वीट किया कि मैं दोनों से माफी मांगता हूं, मीडिया अपनी एग्जिस्टेंस की जंग लड़ रहा है, अगर हम आपस में लड़ेंगे तो हम कैसे जीतेंगे। मतलब मीडिया अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। इसलिए कि जो मॉडल है मीडिया का कि हुकूमत इश्तेहार देगी, अपना नैरेटिव चलवाएगी, हम भी खुश हुकूमत भी खुश, वो नहीं हो रहा अभी क्योंकि उस तरह से, तो इसलिए मीडिया भी परेशान है। तो मीडिया फिर ज्यादा रिपोर्टिंग, यानी एक तो नेगेटिव चीज है उसको 10 फोर्स बढ़ा के आपको नेगेटिव दिखा रहा है और आवाम देख रही है और आवाम सोच रही है कि ये तो, आप देखें कि एक साइकोलॉजी में कहा जाता है किसी का वजन ज्यादा है, वो अगर अपने आप को ये कहना शुरू कर देना कि नहीं मेरा वजन लूज हो रहा है, हो रहा है, इवेंचुअली उसका ऐसा असर होगा बॉडी पे कि उसका वजन लूज होना शुरू हो जाएगा। बीमारी में ऐसा ही है बिल्कुल। कि किसी को बड़ी बीमारी है वो कहना शुरू, अब आवाम को यही इन्होंने कर दिया, ये क्या क्या कि नायल हुकूमत है, नायल हुकूमत, वो आवाम के दिमाग में चला गया। इसी को कहते हैं ब्रेन ऐसे वॉशिंग, ही जो होगी। और अब ये हुकूमत नाकाम है इसको रोकने में। बिल्कुल ऐसे